हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में जो है मैं आपको गोला अर्धगोला को समझाऊंगा भी और उसका बेसिक फार्मूला को अप्लाई करना भी सिखाऊंगा और फार्मूला क्या होता है वो भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आता है गोला। अब गोला क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। जो हम फुटबॉल खेलते हैं वो गोला होता है। वो गोला वो रियल उसका शेप है, या नहीं तो बच्चा सब गंजा खेलता है। ये देखिए, ये जो है ओरिजिनल गोला है, ठीक है। इसको बोला जाता है गोला, जिसका पूरा राउंड शेप हो, एक फिगर हो। सर्कल दूसरा चीज होता है, जो लकीर होता है, एक लकीर से बना हुआ। गोला होता है पूरा राउंड शेप, जिसको हाथ में लेने पर उसका जो है सतह को हम चारों साइड से टच कर सकते हैं, वो होता है गोला। अर्धगोला क्या होता है? एक बाटी होता है जिसे हम बोलते हैं अर्धगोला। ये होता है गोला। पहले गोला समझ, इसको बोला जाता है गोला। ये गोला फुटबॉल जो खेलते हैं। और ये होता है आपका अर्धगोला, ठीक है। तो आप गोला और अर्धगोला समझे होंगे फिगर से। अब बात आता है गोला का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल हम दो तरीका से निकालते, एक निकालते वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक निकालते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उस फिगर का निकालते हैं जिसमें आधार होता है। क्या होता है? आधार। जिसमें आधार नहीं होता उसमें हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालते। जैसे गोला, यहाँ पे रखने पर गोला जो है कोई भी आधार अपना ग्रहण कर लेता है। तो गोला में कोई आधार नहीं होता, इसीलिए गोला का एक ही फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए, गोला का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसमें आधार नहीं होता। इसको रखने पर ये कहीं पे से कहीं पे चला जाता है, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। लेकिन अर्धगोला को जैसे ही आप रखोगे बाटी को, तो उसका आधार नीचे में बन जाएगा, वो रुक जाएगा, उसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है आप देख लीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों की होता है 4πr²। गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है πr²h। अब ये फार्मूला सब कैसे ड्राइव होता है? तो आप देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो गोला भी एक तरह से वृत्त में ही होता है, लेकिन वो 4 सर्कल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें 4 से गुना कर दिया जाता है। गोला का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और जैसे ही हम जो है गोला का आयतन होता है 4/3, 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब बात आता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे आधार है, ये इसका आधार है, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार ये, अगर इसका ये आधार और ये दोनों मिला के पूछा जाएगा एरिया, तो इसका होता है 3πr², 3πr²। अब आता कैसे है? तो वक्र जो होता है 2πr², ये आधार होता है एक सर्कल। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो 1πr² और ये 2πr², तो दोनों मिलकर 3πr² होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो 2/3 πr³। अब देखिए यहाँ पे वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो इस तरह से जो है हमने इस वीडियो में गोला का क्षेत्रफल जाना, अर्धगोला का क्षेत्रफल जाना, अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि। अब वृत्त का आपको त्रिज्या पूछ देता क्या होता है? तो कुछ नहीं, वो होता है d/2। और व्यास पूछ देता क्या होता है? तो 2 गुने त्रिज्या। तो आप इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।